हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस और एडवांस के लिए। जो इस बार जेईई मेंस और एडवांस दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अच्छे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मींस एजीपी होता क्या है, इसमें किसी भी सीक्वेंस में जो टर्म है वो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों में होता है। मतलब एपी और जीपी दोनों में उसका टर्म्स होता है, तो मिक्स होता है, तो उस टाइप के सीक्वेंस को बोलेंगे एजीपी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म a प्लस डी है और r है। मतलब ये देखिए a प्लस डी, a प्लस 2d ये AP में है, और यहाँ पे 1 r स्क्वायर ये GP में है। मतलब यहाँ पे AP और GP का दोनों का मिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट है। एक फैक्टर AP में है और दूसरा फैक्टर GP में है। इस तरीके से नेक्स्ट टर्म कितना होगा, ये होगा a प्लस 3d इंटू r टू द पावर में 3, और ये इसी तरह से चलते चला जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस आ गया ये सीक्वेंस है AGP का। अब ये AGP है तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा और Sn कितना आएगा। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला मतलब nth टर्म क्या आएगा, कैसे लिखेंगे। जैसे AP का nth टर्म क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 टू d, तो इसी का इस सीक्वेंस है, इसका nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये तो AP वाला पार्ट हो गया, और GP वाला पार्ट कितना होगा, r टू द पावर में n माइनस 1, क्योंकि r के पावर 1 है सेकंड टर्म में, r के पावर 2 है थर्ड टर्म में, r के पावर 3 है फोर्थ टर्म में, nth टर्म में r के पावर में n माइनस 1। तो ये हो गया nth टर्म या फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला AGP के लिए। ठीक है, अब Sn फाइंड करते हैं AGP का। तो AGP का Sn फाइंड करने के लिए एक मेथड होता है, कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम ये सारा टर्म को लिख देते हैं। तो S इक्वल टू कितना आ गया, S इक्वल टू आ गया a प्लस डी इंटू आर, और इसी तरीके से सारा टर्म लिख दिए। लास्ट टर्म कितना हो गया, a प्लस n माइनस 1 टू डी इंटू आर के पावर में n माइनस 1। ठीक है, ये लास्ट टर्म हो गया। तो ये एक सीक्वेंस है जिसका हम लोग समेशन फाइंड कर रहे हैं। तो अब इसमें एक मेथड होता है कि इस सीक्वेंस में जो जीपी बना रहा है, जो टर्म जीपी बना रहा है उसका कॉमन रेशियो r है, तो उसका कॉमन रेशियो से इस Sn को मल्टीप्लाई करना है और एक टर्म आगे प्रोड्यूस करके लिख देना है। जैसे Sn को इस GP का कॉमन रेशियो r है, तो Sn को r से इंटू करेंगे तो r इंटू होगा Sn इक्वल टू, और a को और Sn को अगर इंटू करेंगे r से तो सारा टर्म r से इंटू हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म भी r से इंटू हो जाएगा, और इसको एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख देना है। तो a को r से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा AR। ठीक है, a प्लस डी इंटू आर को r से इंटू करेंगे तो ये होगा a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर को r से इंटू करेंगे तो ये नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस 2d इंटू आर के पावर में 3। इसके ऊपर वाला जो सीक्वेंस है उसमें क्या होगा, नेक्स्ट टर्म a प्लस 3d इंटू आर के पावर में 3। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से ये जो लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म इसके नीचे में क्या आ जाएगा, इसके नीचे में आएगा इसके पहले वाला टर्म जिसके पास r के पावर n माइनस 2 था, उसको r से इंटू करेंगे तो ये होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी इंटू आर के पावर में n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी है AP वाला टर्म में, तो यहाँ पे n माइनस 2 होगा तो वही n माइनस 2 रहेगा, बस r से इंटू करेंगे तो r एक ज्यादा हो जाएगा। और ये जो लास्ट टर्म है ये r से इंटू करेंगे तो ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर के पावर में n। ठीक है, क्योंकि लास्ट में r के पावर n माइनस 1 है, वो r के पावर में n हो जाएगा। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये दोनों जो सीरीज बना है r से मल्टीप्लाई करने के बाद और r से मल्टीप्लाई करने के पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Sn इंटू 1 माइनस आर। ठीक है, Sn माइनस आर Sn, तो Sn इंटू 1 माइनस आर। तो यहाँ पे ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये कितना आएगा, ये आएगा a। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे a प्लस डी आर और AR सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा d इंटू आर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, तो AR स्क्वायर कट जाएगा, 2d आर स्क्वायर माइनस डी आर स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा, d आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ बचेगा d आर के पावर 3। ये अप टू कहाँ तक, यहाँ तक। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d इंटू आर के पावर में n माइनस 1, और ये टर्म माइनस के साथ आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसके r के पावर में n।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब देखिए ये तो Sn इंटू 1 माइनस आर है, इसको ऐसे रहने थे अभी, तो a को a लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे r के पावर 1 से लेकर r के पावर n माइनस 1 तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टर्म्स में से d कॉमन लेते हैं। जब d कॉमन लेंगे तो ये होगा r के पावर 1 प्लस r के पावर 2 प्लस r के पावर 3 अप टू हो जाएगा r के पावर में n माइनस 1, और लास्ट में है माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर के पावर में n। ठीक है, अब आपको देखिए ये चीज क्लियर हो गया होगा कि ये तो a फर्स्ट टर्म था जो भी लिखा हुआ है, इसके बाद d कॉमन लेने के बाद जो टर्म जो सीरीज बना है वो सीरीज जीपी में है और ये सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग Sn इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू लिखेंगे a प्लस डी कॉमन लेंगे और फर्स्ट टर्म मतलब r के पावर 1 इंटू कॉमन रेशियो r ही है, नंबर टर्म n माइनस 1 है, r के पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई r माइनस 1, ठीक है, माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर के पावर में n। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो Sn का कोफिशिएंट है 1 माइनस आर, इससे पूरा को डिवाइड देंगे तो Sn मिल जाएगा। तो Sn इक्वल टू कितना आ जाएगा, a बाई 1 माइनस आर प्लस d इंटू आर के पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 का r माइनस 1 और ये 1 माइनस आर नीचे में इंटू हो जाएगा, मतलब ये 1 माइनस आर को बस डिवाइड दे देना है। तो ये एक प्रोसेस है, इसका फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस ये एक प्रोसेस है कि अगर ये एजीपी में है तो जो जीपी बना रहा है जो टर्म उसका कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे Sn को और सब्ट्रैक्ट करने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये आसानी से जीपी में बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस याद रखना है, इस प्रोसेस से ही ये जीपी के क्वेश्चन को बनाया जाता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये टॉपिक अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द सम टू n टर्म्स एंड आल्सो s इंफिनिटी, मतलब इस सीरीज का n टर्म का सम फाइंड करना है और इन्फिनाइट टर्म का सम फाइंड करना है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये सीरीज एजीपी में है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये 3, 5, 7, 9 ये एपी में है, 1/5, 1/15, 1/45, 1/135 ये जीपी में है, क्योंकि 1/5, 1/15, 1/45 ये जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो 1/15/1/5 1/3 आया, 1/45/1/15 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो जीपी बना रहा है उसका कॉमन रेशियो 1/3 है और AP है 3, 5, 7, 9। तो इसी तरीके से इस सीक्वेंस का हम nth टर्म लिख सकते हैं। nth टर्म कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऑड है, तो यहाँ पे nth टर्म हो जाएगा 2n प्लस 1। ठीक है, n का वैल्यू 1 रखें 3 आएगा, n का वैल्यू 2 रखें तो 5 आएगा, 3 रखें तो 7 आएगा। ठीक है, डिवाइड में देखिए 5 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, इसका n टर्म कितना होगा, n टर्म होगा 5 इंटू 3 टू दी पावर में n माइनस 1। ठीक है, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 इंटू 3 का पावर 0, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 इंटू 3 का पावर में 1, तो ये 15 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इस सीरीज का nth टर्म। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका s फाइंड करते हैं। तो ये जो पूरा सीरीज है इसको मान लेते हैं s, और जो टर्म जीपी बनाता है उस जीपी का कॉमन रेशियो से उस s को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है 1/3, तो इस सीरीज के सम को s को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा s/3। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म को एक टर्म आगे शिफ्ट करेंगे, तो 3/5 है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3/15 प्लस ये होगा 5/45 प्लस ये होगा 7/135 एंड सो ऑन। और इसके नीचे में कितना आ जाएगा, इसके नीचे में देखिए इससे एक कम रहेगा, मतलब इसके ऊपर में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 और नीचे देखिए इसी के नीचे सेम रहेगा इतना, तो लिख सकते हैं 5 इंटू 3 के पावर में n माइनस 1। और ये टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 5 इंटू 3 के पावर में n माइनस 1 था 3 के पावर में, यहाँ पे 3 के पावर में n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे s माइनस s/3 ये कितना आएगा, ये होगा 2s/3। ओके, ये होगा 3/5 प्लस ये टर्म ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे 5/15 माइनस 3/15 तो ये होगा 2/15 प्लस यहाँ पे 2/45 प्लस यहाँ पे 2/135 प्लस 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 यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/5 इंटू 3 के पावर में n माइनस 1 और ये टर्म माइनस साइन के साथ आएगा, तो ये होगा माइनस ऑफ 2n प्लस 1/5 इंटू 3 के पावर में n। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये टर्म जो 3/5 इसको फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहने देते हैं,
यहाँ पे 2/15 कॉमन लेते हैं, ये यहाँ तक 2/15 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस अप टू n-1 टर्म तक। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं n-1 टर्म्स, और ये जो लास्ट में लिखा हुआ -2n + 1/5 × 3 के पावर में n, ये टर्म ऐसे ही रह जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3/5 को ऐसे ही रहने देंगे, 2/15, और ये जो n-1 टर्म तक का है GP, इस GP का समेशन लिखेंगे, तो ये कितना होता है a × 1 - r⁴ तो यहाँ लिखेंगे 1 × 1 - 1/3 का पावर में n-1, क्योंकि n-1 टर्म तक है, डिवाइड में कितना लिखेंगे 1 - 1/3। ठीक है यहाँ तक, और लास्ट में लिखा हुआ -2n + 1/5 × 3 के पावर में n। ठीक है इतना, तो ये आ गया 2s/3। अब क्या करेंगे, s फाइंड करेंगे, तो s फाइंड करने के बाद ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं s = 9/10 प्लस ये 2 कट जाएगा और 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 2/3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 2, यहाँ लिख देंगे 1 - 1/3 के पावर में n-1। ठीक है, इतना आ गया, माइनस एक 3 यहाँ से कटेगा, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 5 × 3 के पावर में n-1। ठीक है, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n + 1 और डिवाइड में आ जाएगा × 2। तो इसके बाद अब लिखते हैं s = ये होगा 9/10 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 3 के पावर में n-1 है ना, 3 के पावर n-1, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3/10 और 3 के पावर में n-1 - 1/3 के पावर में n-1, और यहाँ पे आ जाएगा -10 × 3 के पावर में n-1, और ऊपर में हो जाएगा 2n + 1। ठीक है, तो यहाँ अब लिख सकते हैं 9/10 प्लस, और ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 10 × 3 के पावर में n-1, ये जो टर्म है दोनों टर्म सेम है। इसके बाद ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में जो 3 के पावर में n -3 - 2n - 1, क्योंकि -2n और -1 फिर ऐसा आ जाएगा। इसके बाद अब लिख सकते हैं, इसके बाद देखिए लिख देंगे, ये 10 है, ये 10 × 3 के पावर n-1 है, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो ये होगा 10 × 3 के पावर में n-1, और इसके बाद यहाँ 3 के पावर में n-1, यहाँ 9 से इंटू होगा, 9 में तो 3 के पावर 2 और 3 के पावर n-1 × 3 के पावर 2, तो ये 3 के पावर में हो जाएगा n + 1, यहाँ पे प्लस है, प्लस 3 के पावर में n -2n - 4, तो ये एक फॉर्म हो गया। तो ये s आ गया, मतलब इस सीरीज का n टर्म का समेशन आ गया 3 के पावर में n + 1 प्लस 3 के पावर में n -2n - 4/10 × 3 के पावर में n-1। ठीक है, तो ये हो गया इस n टर्म का सम। अब हम लोग देखते हैं इनफिनाइट टर्म का सम कितना आता है। तो इनफिनाइट टर्म का सम फाइंड करना है। इनफिनाइट टर्म का सम फाइंड करने के लिए इसका nth टर्म फाइंड करने का जरूरत नहीं होता है, बस आप देखिए कि ये जो AGP है, इसका GP जो टर्म बना रहा है उसका कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो 1/3 है, तो इस s को 1/3 से इंटू करेंगे, तो ये होगा s/3, और 1/3 से इंटू करने के बाद 1 टर्म को आगे शिफ्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा, इस यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 3/15। ठीक है, 3/5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3/15 प्लस ये होगा 5/45 प्लस ये होगा 7/135 और प्लस 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 अप टू इन्फिनिटी। बस इन्फिनिटी है ना, तो लास्ट टर्म नहीं लिखना है, बस अप टू इन्फिनिटी ऐसे हो जाएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा s - s/3, 2s/3 = 3/5 प्लस ये होगा 2/15 प्लस 2/45 प्लस 2/135 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है इतना, तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा 2s/3 = 3/5, तो फर्स्ट टर्म में रहने देंगे, यहाँ पे 2/15 कॉमन लेंगे तो होगा 1 + 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनाइट टर्म GP बन गया। तो अब लिखेंगे 2s/3 = 3/5 प्लस
2/15 और यहाँ पे ये इन्फिनाइट जीपी है और इन्फिनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। a मतलब 1/1 - r है 1/3। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अब लिखेंगे 2s/3 इक्वल टू 3/5 प्लस 2/15 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 15 कटेगा 5 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ से अब लिख सकते हैं 2s/3 इक्वल टू 3/5 प्लस यहाँ पे 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5 और यहाँ से s अगर फाइंड करेंगे तो 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में, तो आ जाएगा 6/5। तो यहाँ पे s इन्फिनिटी आ गया 6/5। इस तरीके से ये जो AGP था इसका n टर्म का सम फाइंड कर लिए और इन्फिनाइट टर्म का सम फाइंड कर लिए। तो बस आपको डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं रखना है, ये प्रोसेस समझना है कि जो टर्म GP बना रहा है उसका कॉमन रेशियो से s को मल्टीप्लाई करेंगे। सारे टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख देना है और सबट्रैक्ट करना है, तो ये सॉल्व होने के फॉर्म में आ जाएगा, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जीपी बन गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर अच्छा से ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज 3 + d into 1/4 plus 3 + 2d into 1/4 का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी इज 44/9, देन फाइंड d। d फाइंड करना है इसका कि जब इसका इंफिनाइट टर्म का सम है 44/9। तो अब क्या करेंगे, इसको पूरा को s मान लेते हैं और इसमें 3 + d 3 + 2d ये तो बना रहा है AP, 1/4 1/4 का स्क्वायर ये बना रहा है GP। तो जो टर्म GP बना रहा है उसका कॉमन रेशियो 1/4। ठीक है, 1/4 दिख रहा है, तो इस s को 1/4 से इंटू करेंगे तो ये होगा s/4 और सारे टर्म को 1/4 से इंटू करेंगे और एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, तो 3 को 1/4 से इंटू करेंगे तो ये होगा 3/4 प्लस ये होगा 3 + d इंटू 1/4 का स्क्वायर एंड अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा s - s/4, ये होगा 3s/4 इक्वल टू 3 फर्स्ट टर्म ऐसे ही रह जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 3/4 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा d/4, यहाँ 3/4 का स्क्वायर कट जाएगा, 2d/4 का स्क्वायर माइनस d/4 का स्क्वायर, ये होगा d/4 का स्क्वायर। ठीक है, अप टू इंफिनिटी। ओके, ये होगा 3s/4 इक्वल टू 3 प्लस d/4 अगर कॉमन लेते हैं तो ये होगा 1 + 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटी। तो ये इन्फिनाइट जीपी बना है और इन्फिनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3s/4 इक्वल टू 3 प्लस d/4, यहाँ पे 1/1 - 1/4 ये होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं फिर नेक्स्ट 3s/4 इक्वल टू 3 प्लस d/4 इंटू 4/3 कितना आ जाएगा। अब ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर लिख सकते हैं 3s/4 इक्वल टू 3 प्लस d/3। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस d/3। और अगर s इक्वल टू लिखना चाहते हैं, s इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36, 4 से इंटू होगा 36 प्लस 4 d/9। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि s जो है इसका सम वो 44/9 है, दिस इक्वल टू 44/9 अगर लिखते हैं तो यहाँ से डिवाइड में 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 36 प्लस 4d इक्वल टू 44 आ जाएगा। तो यहाँ से 4d इक्वल टू लिख सकते हैं 44 माइनस 36 मतलब 8, तो d का वैल्यू आ जाएगा 2। इस तरीके से d का वैल्यू फाइंड करना था, तो d का वैल्यू आ गया 2। तो आप देख सकते हो कि AGP का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो टर्म जीपी बना रहा है उसका कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने के बाद ये जीपी बन जाता है और ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो क्लियर अच्छा से ये क्वेश्चन। तो ये लेक्चर था एजीपी मतलब अरिथमेटिक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, जो सीक्वेंस सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होप आप लोग ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इसी तरीके से अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।